हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BMLT स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 12, जो कि है एक्सप्लेन दी नर्वस सिस्टम इन डिटेल। ठीक है, इससे पहले हम लोग 11 टॉपिक्स पर वीडियो बना चुके हैं, जिसकी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी और जिसमें हम लोग ने कंप्लीट उसको एक्सप्लेन किया है, नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, PDF भी प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, जिससे कि हमको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमको वो PDF काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऊपर का जो पार्ट होता है वो ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन सेरेब्रम। ठीक है, फिर पीछे जो होता है मस्तिष्क के, ये होता है सेरेब्रम। ठीक है, ये होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये जो लगी है ना इस टाइप से, ठीक है, उससे जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेनली ब्रेन जो नर्वस सिस्टम होता है, मेनली वो इन 3-4 चीज़ों से ही मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए, नोट्स प्रिपेयर करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क of specialized cells and called a nervous system and supported with cells called glial cells that the work throughout to regulate and coordinated various functions of the body. ठीक है, it is divided into two main parts, the central nervous system, ठीक है, जो ब्रेन है, जो वो 2 टाइप से डिवाइड किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ठीक है, ये दोनों टाइप से डिवाइड किया गया है नर्वस सिस्टम को। आज हम इसको पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट द कनेक्ट द CNS ऑफ टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो हमारा PNS होता है वो कनेक्टेड रहता है बॉडी से। ठीक, हियर इज द डिटेल एक्सप्लेन इन नर्वस सिस्टम इन द फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट है कि हमारा डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जाम में और नोट्स के लिए आपको ऐसे ही चीज़ को समझना है। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है वो हम समझेंगे। The brain is the control center of the nervous system and is responsible for the processing sensory information, initiating voluntary movements, regulating involuntary function such as the heartbeat and respiration, and higher connectivity function such as the think, memory and emotional। ठीक, जो हमारा ब्रेन होता है वो सेंसर का काम करता है, इंफॉर्मेशन को करता है, इन्वेंट्री मूवमेंट्स, रेगुलेटिंग इन्वॉल्वमेंट्री फंक्शन सच एज अ हार्ट बीट रिस्पॉन्स को मेंटेन करता है, हायर कनेक्टिविटी फंक्शन करता है, जैसे कि सोचना, मेमोरी रखना, इमोशनल, ये सब मेन ब्रेन का काम होता है। ठीक है, ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये चीज़ क्वेश्चन में भी आता है आपकी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पॉइंट आते हैं। ब्रेन आता है, मेनली क्या ब्रेन है, और भी चीज़ें हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारी चीज़ें ब्रेन के ऑब्जेक्टिव में आती हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट द एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है उसकी बेस से यह एक्सटेंड होती है। ब्रेन ऑफ डाउन द ब्रेक, it is a service of conduit for nervous impulse traveling between the brain and the rest of the body and also coordinate reflex action। ठीक है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, ये ब्रेन के एक्सटेंड पार्ट बेस से स्टार्ट होती है और डाउन ऑफ द बैक साइड, बॉडी के बैक साइड तक प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसमें सर्वाइवल होता है ब्रेन के ऑल ओवर कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन को ये
कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स voluntary movements and sensory perception. It is a conscience of sensory nerves that transmit information from the sensory receptor in the skin, muscles, and joints to the CNS and motor neurons that transmit signal from the CNS to skeletal muscles. Conscience कॉजिंग देन टू द कनेक्ट, ठीक है। जो हमारा पेरीफेरल सिस्टम होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेन उसमें पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स और सेंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये देखिए दी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट्री फंक्शन ऑफ द बॉडी सच एज द हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन. It is a future divided into the sympathetic nervous system which the prepares of the body and action, the fight or flight, the response, and the parasympathetic nervous system which promotes relaxation and restoration of hemostasis, ठीक है। जो हमारा ANS होता है ऑटोनोमिक सिस्टम, ये हमारा मेनली वर्क करता है ऑटोमेटिक। बहुत सी चीज़ें हमारे बॉडी में, बहुत सी चीज़ें हमारे ब्रेन के थ्रू ऑटोमेटिक होती है, जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, ऑटोमेटिक डाइजेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेट होता है, ठीक है, और हार्ट बीट बॉडी में सच एज बहुत सी चीज़ों को मेंटेन करता है ऑटोनोमिक सिस्टम। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक nervous system. The intrinsic nervous system is a complex network of neurons located with the walls of the gastrointestinal tract. It is a regulated digestive process such as the peristalsis, secretion of digestive enzymes, and absorption of nutrition independent of the CNS. जो इंट्रेंसिक नर्वस सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क न्यूरॉन्स लोकेटेड विद द वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को, ठीक है। क्या होता है, अभी हमने CNS पढ़ा, CNS में ऑटोनोमिक सिस्टम है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक होता है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में होता है, ये डाइजेस्टिव का काम करता है, ये भी ऑटोमेटिक, ये इसका भी वर्क एब्जॉर्प्शन एंजाइम सच एज न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंट, ये ऑटोमेटिक ये भी वर्क करता रहता है, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट्स है जो कि ऑटोमेटिक वर्क करता है, ठीक है। लगभग 99% जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऑटोनोमिक ही वर्क करता है। 1% या 2% ही मैनुअली उसमें सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं रीज़न बाय माइंड के थ्रू, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बॉडी में ऑटोमेटिक ही चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। अब देखिए न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें। न्यूरॉन्स are specialized cells that transmit electrical signals called action potential. They are constants of a cell body soma dendrites that receive signals, other neurons, and the axon that transmit signal to other neurons of target cell. देखिए न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्शन एंड पोटेंशियल, ठीक, जो कि कंसेंट करती है बॉडी को, ठीक है, बॉडी को रिसीव करते, बॉडी के न्यूरॉन्स इसमें एक्सोन और ट्रांसमिट करते हैं, जो
न्यूरॉन्स होते वो टारगेट सेल तक वर्क करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सिग्नल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, समझ रहे हो आप। ऐसा कि जब आपकी बॉडी में कोई, मान के चलो आपका जैसे आपका कोई आपने कुछ खाया, ठीक है, अब उसको डाइजेशन करने के लिए, अंदर वर्क करने के लिए जो आपका डाइजेशन प्रोसेस रहता है उसको वर्क कैसे करेगा। जब किसी चीज़ में उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जगेगा या कोई इसको पुश करेगा तभी तो वो वर्क करेगा, नहीं तो ऐसे नहीं करेगा। तो ये मेन काम होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स। न्यूरॉन्स टाइप्स ऑफ क्लासीफाई किया गया है न्यूरॉन्स को। इंट्रो सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द CNS। मोटार neurons transmit signals from the CNS to muscles and glands, and interneurons facilitate communication between the sensory and motor neurons within the CNS, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। क्लासीफाई किया गया है सेंसर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, और इसके बाद गए मोटार न्यूरॉन्स, ठीक है। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं सेंसर को, इन्फॉर्मेशन को, रिसेप्टर को, ठीक है। दूसरा मोटार न्यूरॉन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल्स को, मसल्स को, ग्लैंड्स को। ये चीज़ याद रखना है हमको कि जो टाइप्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन डालूँगा तो आपको आंसर उसमें करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीलियल सेल्स। देखिए ये आज हम इस चीज़ को समझेंगे। जीलियल सेल क्या होता है, फंक्शन ऑफ जीलियल सेल्स आल्सो नो एज द न्यूरोजीलिया provide supported and protection to the neurons and helps maintain the environment necessary for the neuronal function. They include astrocytes, provide structural support and regulate chemical environment, ठीक है। Oligodendrocytes produce myelin seeds in the CNS. Such form the cells produce myelin sheets in the PNS. Microglia in immune defense and ependymal cells produced by cerebral spinal fluid। देखिए ये चीज़ आपको पहले अच्छे से समझना है कि जीलियल सेल्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए ये होते हैं न्यूरोजीलियस, प्रोवाइड बाय सपोर्टर प्रोटेक्शन या न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं, समझ रहे हो। आपकी न्यूरॉन्स को हेल्प करता है और मेंटेन करता है इन्वायरमेंट नेसेसरी, ठीक है, मूवमेंट के लिए, जो कि न्यूरोनल फंक्शन करें, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट एज द रेगुलेट केमिकल इन्वायरमेंट। जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे रेगुलेट करना है, ये जीलियल सेल्स का मेन रोल होता है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस ऑफ माइलिन सीड इन द CNS, ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रोजीलिया, ये होता है इम्यून डिफेंस। समझ आपको मैं इसमें जो टाइप्स हैं वो आपको समझा रहा हूँ कि जीलियल जो लगा है वो क्या क्या काम करता है। माइक्रोजीलियल इम्यून डिफेंस करता है, ठीक है। इपेंडिमल सेल्स, ठीक है, प्रोड्यूस बाय सेरेब्रल फ्लूइड्स। इपेंडिमल सेल्स जो प्रोड्यूस करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है सेरेब्रल फ्लूइड्स। माइक्रोजीलिया जो होता है इम्यून डिफेंस को काम करता है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये प्रोड्यूस करती है माइलिन सीड इन द CNS, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट रेगुलर केमिकल इन्वायरमेंट। ये चीज़ें जीलियल सपोर्ट के एंटर ही प्रेजेंट होती, ठीक है। ये इसको आपको समझना है, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा जीलियल सेल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा है न्यूरॉन्स पढ़ा है,
न्यूरॉन्स का ये टाइप्स हो गया, टाइप्स के बाद जीलियल्स हो गया, सेल्स हो गया, फिर अब आ गया न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन। Neurotransmitters are the chemical messenger released by the neurons to transmit signals across synapses and junction between neurons or between neurons and the target cell. They play circular role in the regulate neuronal ठीक है communication and control various physiological process include mood of cognition and motor function। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इसका नाम ही है न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल मैसेंजर को रिलीज़ करता है और ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स के स्नैप्स को, ठीक है, जो कि जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स को टारगेट सेल तक रोल प्ले करवाने में यह मेन रोल प्ले करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इसमें वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूड होती है, जैसे मूड हो गया, कॉग्निशन हो गया एंड मोटार फंक्शन हो गया। तो ये अभी मोटार फंक्शन क्या रोल प्ले करता है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, आपको अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है इज समरी। The nervous system is a highly organized interactive network that the coordinator and regulate all ability bodily function from the simplex reflex action to complex cognitive process. It is a various component work together to ensure insufficient communication and integration of sensory input, motor output and higher connectivity function. There are maintaining hemostasis and following for the adaptive response to the environment। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो वेरियस टाइप्स के रेगुलेटर मेंटेन करता है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कोऑर्डिनेट करता है ऑल ऑफ बॉडी। ठीक है, ये जो मेंटेन करता है इनसफिशिएंट, ये कम्युनिकेशन के थ्रू सेंसर को मेंटेन करता है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम ही मेंटेन करता है। न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल पहुंचाना, मोटर नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ों का मेंटेन करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल और शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें आप, जिसको भी शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।